ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां लोग आज भी एक पुरानी हवेली का नाम सुनकर कांप उठते हैं। कहते हैं उस हवेली में आज भी उस जमाने की परछाइयां भटकती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। कस्बे से थोड़ी दूर सूखे पेड़ों और सुनसान रास्तों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी। उसके चारों ओर उगी जंगली घास और टूटी दीवारें देखकर ही लोग दूर से रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले उस हवेली में राय साहब विक्रम सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी कुसुम। लेकिन अचानक एक रात बिना किसी वजह के पूरी हवेली में आग लग गई। राय साहब और उनके परिवार की वहीं मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है 4 दोस्तों से, मानस, अजय, रोहित, सीमा और नेहा। ये सब कॉलेज में पढ़ते थे और एक दिन मजाक मजाक में उन्होंने तय किया कि क्यों ना एक रात उस हवेली में जाकर सच का पता लगाया जाए। गांव वालों ने बहुत रोका, बेटा रात को वहां मत जाना वरना लौट नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों को ये सब कहानियां सिर्फ अफवाह लगी। रात के 12 बजे चांदनी रात में चारों साइकिल से हवेली पहुंचे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा था और हवा के झोंकों से चर चर की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सीढ़ियों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अचानक हिलने लगी। अजय ने हंसते हुए कहा, यह सब हवा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। पर तभी अचानक किसी लड़की की धीमी हंसी गूंज उठी। नेहा कांपते हुए बोली, ये किसी ने सुना। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। वहां एक कमरा मिला जिसके दरवाजे पर जले हुए काले निशान थे। सीमा ने दरवाजा खोला तो अंदर पुरानी पायल और टूटी गुड़िया पड़ी थी। अचानक वो पायल अपने आप हिलने लगी और कमरे के कोने से एक सफेद साया धीरे धीरे उनके सामने आने लगा। वो एक लड़की थी, जली हुई साड़ी पहने, आंखें लाल और हाथ में वही टूटी गुड़िया। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? दोस्त डरकर भागने लगे लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतनी ने रोते हुए कहा, मुझे जलाया गया था, मेरे ही घर वालों ने। मेरी आत्मा आज भी इस हवेली में फंसी है। वो भूतनी दरअसल कुसुम थी। उसने बताया कि हवेली में आग कोई हादसा नहीं थी। राय साहब के दुश्मनों ने लालच में हवेली पर कब्जा करने के लिए पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। नेहा ने कांपते हुए पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? कुसुम बोली, मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और खिड़कियों से चीखें सुनाई देने लगी। दोस्त किसी तरह साहस करके अगले दिन सुबह हवेली के पीछे गड़े हुए अस्थि पात्र को खोद लाए और गंगा में बहा दिया। जैसे ही अस्थियां गंगा में गईं, हवेली से तेज चीख सुनाई दी। रात को जब दोस्त आखिरी बार हवेली देखने गए तो उन्होंने कुसुम को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन इस बार उनमें शांति थी। धीरे धीरे वो धुंध में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लगती। लेकिन गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात जब हवेली के पास से गुजरो तो अब भी किसी लड़की की पायल की धीमी सी झंकार सुनाई देती है। शायद कुसुम आजाद तो हो गई है लेकिन हवेली ने उसकी परछाई हमेशा के लिए संभाल ली है।